हेलो स्टूडेंट, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल अलार अकेडमी। हम सेकंड चैप्टर रीजनिंग में कंप्लीट कर चुके हैं, नंबर सीरीज और लेटर सीरीज। आज हम चैप्टर थर्ड स्टार्ट करेंगे। चैप्टर थर्ड हमारा कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है स्टूडेंट, तो कोडिंग और डिकोडिंग आपको इससे पहले आपको अल्फ़ाबेट नंबर और उसमें अल्फ़ाबेट नंबर लर्न करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोडिंग और डिकोडिंग डायरेक्ट हमें यहाँ से कुछ नंबर के कुछ अल्फ़ाबेट के कोड दिए होंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें उस क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। ओके स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे अगर ए को यहाँ पे 1 और बी को यहाँ पे 4 लिख रहे हैं, सी को यहाँ पे 9 लिख रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे कोड क्या चल रहा है कि जो नंबर है उसका स्क्वायर लिखा जा रहा है। जैसे ए 1 पे होता है 1 का स्क्वायर 1, बी 2 पे होता है 2 का स्क्वायर 4, सी 3 पे होता है 3 का स्क्वायर 9। अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए कि अगर यहाँ पे एल आ जाए तो क्या करोगे आप? ठीक है, तो एल आपको पता होना चाहिए कि 12 पे होता है और 12 का स्क्वायर 144। तो एल आ जाए तो हम क्या लिखेंगे? 144। ओके स्टूडेंट, ये क्यों लिख रहे हैं हम? ए को 1, बी को 4, सी को 9, ये इनका कोड वर्ड हो जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से ए को इसी कोड वर्ड में, यहाँ से इसी कोड वर्ड में, यहाँ से भी और इसी कोड वर्ड में हम यहाँ से लिख रहे हैं। अगर यहाँ पे टी आ जाए तो टी 20 पे होता है और 20 का स्क्वायर लिखेंगे तो हम क्या हो जाएगा? 400। ओके स्टूडेंट, कोई भी कोड वर्ड यहाँ पे हो सकता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अभी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। First, in a certain code language, boy is written CPZ। एक लैंग्वेज में बॉय को लिखा जाता है सी पी और जेड। बॉयज को कोई कोड वर्ड में CPZ लिखा था। हाउ विल मैन बी रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज? मैन को इसी कोड लैंग्वेज में मैन को क्या लिखा जाएगा? ओके स्टूडेंट, अब देखिए, जैसे कि हम अल्फ़ाबेट सीरीज कर रहे थे वैसे ही y 2 पे होता है, b o 15 पे होता है, y 25 पे होता है। उसी प्रकार c 3 पे होता है, p 16 पे और z 26 पे होता है, m 13 पे होता है, a 1 पे होता है और n 14 पे होता है। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ से हम ये देख लेंगे कि इनका और इनका क्या कोड वर्ड है, क्या रिलेशन है। 2, 3, 15, 16, 25, 26, प्रत्येक में 1 प्लस कर रखा है यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, प्रत्येक में 1 प्लस कर रखा है, तो एज इट इज हम यहाँ पे कर देंगे, प्रत्येक में 1 प्लस कर देंगे। तो 13 में 1 प्लस करेंगे 14, 1 में 1 प्लस करेंगे 2, 14 में 1 प्लस करेंगे 15 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब आपको 14, 2 और 15 पे कौन से अल्फ़ाबेट आते हैं ये भी पता होना चाहिए। 14 पे N होता है, 2 पे B और 15 पे क्या होता है? O होता है। तो ये आ जाएगा NBO। ओके स्टूडेंट, तो ये कोड वर्ड दे रखे हैं। मतलब बॉय का जो कोड वर्ड है वो CPZ है। यही लॉजिक जो इसमें लॉजिक लगा रखा है, वही सेम लॉजिक हमें यूज करना है यहाँ पे अपना आंसर करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने 1 प्लस किया, हमने यहाँ पे 1 प्लस कर दिया, एन बी और ओ हमारा आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आसान चैप्टर है बिल्कुल ये। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज फायर इज रिटन एज, फायर को जो लिखा जाता है, फायर को लिखा जाता है DGPC। फायर को लिखा था। हाउ विल शूट विल बी? शूट SHOT शूट। अब देखिए, हमें यहाँ से एक ये जो मीनिंग है फायर का क्या होता है, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, मीनिंग नहीं निकाले जाएंगे यहाँ पे ओनली अल्फ़ाबेट देखने हैं आपको कि ये अल्फ़ाबेट यहाँ से किस प्रकार से रिलेशन बना रहे हैं। ठीक, तो एफ आपका 6 पे होता है, I 9 पे होता है
R 18 पे होता है और E 5 पे होता है, D 4 पे होता है, G 7 पे होता है, P 16 पे और E C 3 पे होता है। ओके, जहाँ पे ये जो लॉजिक यहाँ पे लगेगा वही लॉजिक हमें यहाँ पे यूज करना है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमें 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, 9 है, 7 है, 18 है, 16 है, 5 है, 3 है। क्या हो रहा है यहाँ पे? हर बार 2 माइनस हो रहे हैं, प्रत्येक में -2 हो रहे हैं, यहाँ पे प्रत्येक में -2 हो रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे अगर -2 हो रहे हैं तो यहाँ पे भी -2 ही करेंगे हम। तो S 19 पे होता है, H 8 पे होता है, O 15 पे, T 20 पे। तो यहाँ पे भी प्रत्येक में -2 कर देंगे। 19 में से 2 माइनस करेंगे 17, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6, 15 में से 2 माइनस करेंगे 13 आ जाएगा, और 20 में से 2 माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे ऊपर भी 2 माइनस हो रहे हैं, सेम लॉजिक का यूज करते हुए हमने नीचे भी 2 माइनस कर दिए। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से 2 माइनस कर दिए। अब देखिए आपको लर्न होना चाहिए अल्फाबेट नंबर कि 17 पे क्या आता है, Q आता है, 6 पे क्या आता है, F आता है, 13 पे क्या आता है, M आता है, 18 पे क्या आता है, R आता है। तो Q F M R ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्या आ जाएगा? Q F M R। जिस प्रकार, जिस लैंग्वेज में, जिस भी लॉजिक से हम FIRE को ये कोड वर्ड लिख सकते हैं, उसी कोड वर्ड में हम SHOT को QFMR लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है CH in a certain language chair is written as CHAIR। चेयर को जो लिखा जाता है कोड लैंग्वेज में FKDLU, FKDLU। How will you table be written in that code लैंग्वेज? टेबल को आप कैसे लिखोगे? TABLE। तो आप टेबल को कैसे लिखोगे? देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे क्या कोड लैंग्वेज यूज हुई है। सेम लैंग्वेज हम यहाँ पे यूज कर देंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से देखिए C3 पे होता है, H 8 पे, A 1 पे, I 9 पे, R 18 पे, F 6 पे, K 11 पे, D 4 पे, L 12 पे और U 21 पे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप देखिए आपको जो अल्फ़ाबेट में कंफ्यूजन रहता है, बट अगर आप अल्फ़ाबेट से नंबर लिख लेते हैं उसके बाद आपको इतना ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं रहता, क्योंकि जो नंबर में आप सोल्व कर सकते हो वो अल्फ़ाबेट के बजाय आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से देखिए 3 और 6 3 ऐड हुआ है, 8 और 11 3 ऐड हुआ है, 1 और 4 3 ऐड हुआ है, 9 और 12 यहाँ पे भी 3 ऐड हो रहा है, और 18 और 21 प्रत्येक में 3 ऐड हो रहा है यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, प्रत्येक में यहाँ पे 3 ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे भी हम T 20 पे होता है, A 1 पे होता है, B 2 पे होता है, L 12 पे होता है और E 5 पे होता है। ओके, यहाँ पे भी अगर ऊपर प्रत्येक अल्फ़ाबेट में अगर 3 ऐड हो रहा है तो यहाँ पे भी हम 3 ऐड कर देंगे। ओके, देखिए 20 में 3 ऐड करेंगे तो यहाँ से 3 ऐड कर देंगे हम 23, 1 में 3 ऐड करेंगे 4, 2 में 3 ऐड करेंगे 5, 2 में यहाँ पे 3 ऐड करेंगे तो 5, 12 में 3 ऐड करेंगे
15, 5 में 3 ऐड करेंगे 18, अब सॉरी 8। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे ऊपर प्रत्येक में 3 ऐड हो रहा है तो हम यहाँ नीचे भी 3 ऐड कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे 13 पे आपका क्या आ जाएगा W, 4 पे क्या जाएगा D, 5 पे E, 15 पे O और 8 पे H। तो आपका आंसर आ जाएगा WDEOH। जिस प्रकार CHAIR को हम ये लिख सकते हैं उसी प्रकार TABLE को हम WDEOH उसी लैंग्वेज में उसी कोड वर्ड में हम ये लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका TOPS in a certain code language। TOPS को लिखा जाता है SPOT। How will life be written in the same code language? LIFE। अब देखिए यहाँ से हमें TOPS ये, अब देखिए यहाँ जो 4 अल्फ़ाबेट है एज इट इज यहाँ पे लिखे गए हैं, वही 4 अल्फ़ाबेट, नंबरिंग चेंज है लेकिन अल्फ़ाबेट वही है। T है यहाँ पे भी, OPS सभी के सभी यहीं पे हैं। ठीक है, तो यहाँ से इट मीन्स यहाँ पे हमें नंबरिंग का कुछ प्लस माइनस तो मिलेगा नहीं क्योंकि वही सेम अल्फ़ाबेट है। तो यहाँ से जो इनके जो नंबर हैं इनका जो सीरीज है वो चेंज कर रखी है यहाँ पे। ओके, सीरीज चेंज कर रखी है। जैसे T यहाँ पे स्टार्टिंग में था, यहाँ पे लास्ट में आ गया। O सेकंड पे था, सेकंड लास्ट हो गया। P थर्ड पे था, यहाँ पे सेकंड पे आ गया। और S इसको रिवर्स करके लिख दिया गया है, इसको रिवर्स करके लिख दिया गया है। ओके, तो इसको भी कर देंगे हम। सबसे लास्ट में S था, S पहले पे आ गया, यहाँ पे E है, E पहले पे आ जाएगा। ओके, S के बाद यहाँ से T लिखा गया है तो यहाँ पे E के बाद F है तो F लिख देंगे हम। फिर O लिखा गया है, यहाँ पे I है तो I लिख देंगे। लास्ट में जो फर्स्ट था वो लास्ट में लिखा गया है, यहाँ पे फर्स्ट L था, यहाँ पे हम लास्ट में लिख देंगे तो ये आ जाएगा EFIL। क्या आ जाएगा ये EFIL। ओके स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा EFIL। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन चेंज है। रमेश इज रिटन एज Ramesh is written as 18, 11, 35, 198, 35, 198. Okay, how will be Suresh will be written in the same code? तो सुरेश कैसे लिखा जाएगा यहाँ पे? ओके, सुरेश, अगर रमेश को किसी कोड वर्ड में हम ये लिख रहे हैं 1811351981, उसी कोड वर्ड में सुरेश को क्या लिखेंगे? देखिए, आर कितने पे आता है? 18 पे आता है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में 18 लिखा गया है। ओके स्टूडेंट, फिर ए है, 1 पे आता है तो 1 है। हम 13 पे आता है, फिर यहाँ पे 13 भी है। E 5 पे आता है तो यहाँ पे 5 भी लिखा गया है। S 19 पे आता है, यहाँ पे 19 भी है। और H 8 पे आता है, यहाँ पे 8 भी है। ये जो अल्फ़ाबेट है उसका आगे नंबर लिख रखा है।
इसीलिए आपको अल्फ़ाबेट लर्न करने जरूरी है। जो अल्फ़ाबेट है उसका आगे नंबर लिख रखा कि वो कौन से नंबर पे आता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से देखिए एस है, एस 19 पे आता है तो हम 19 लिख देंगे। U 21 पे आता है 21 लिख देंगे। R 18 पे आता है 18 लिख देंगे। ओके, E 5 पे आता है तो हम 5 लिख देंगे। S 19 पे आता है 19 लिख देंगे और H 8 पे आता है तो 8 लिख देंगे। तो जो रमेश के लिए जो कोड वर्ड यूज किए गए हैं, यानी रमेश में जो अल्फ़ाबेट आते हैं उन अल्फ़ाबेट के नंबर जो यहाँ पे लिखे गए हैं, उसी प्रकार सुरेश में जो नंबर जो अल्फ़ाबेट आ रहे हैं उसी अल्फ़ाबेट के नंबर हमें यहाँ पे लिखे गए हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। जैसे जिस प्रकार रमेश में जो अल्फ़ाबेट आ रहे थे अल्फ़ाबेट नंबर लिख दिए, उसी प्रकार सुरेश के जो अल्फ़ाबेट थे जैसे S 19 पे होता है, U 21 पे होता है, R 18 पे होता है, E 5 पे होता है, S 19 पे होता है और H 8 पे होता है। ओके स्टूडेंट, तो इसी प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज मिस्टेक इज रिटन 9765412, मीन इज रिटन 9248, व्हाट विल बी द कोड इंटीमेट। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, मिस्टेक को लिखा जाता है यहाँ पे 9765412, 9765412, मीन को लिखा जाता है मीन को लिखा जाता है 9248। उसी प्रकार उसी कोड लैंग्वेज में INATE इसको क्या लिखा जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे M है, M तो 9 पे नहीं होता है, ठीक है, M तो 9 पे नहीं होता है। I है, I 7 पे भी नहीं होता है। S है, S 6 पे भी नहीं होता है। तो यहाँ से इनके नंबर तो लिख नहीं रखे, ठीक है, कोई नंबर मैच नहीं हो रहा। इट मीन्स यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट हैं वो इनके नंबर आते हैं, जो नंबर होते हैं वो तो यहाँ पे लिख नहीं रखे। कोई ना कोई और कोडिंग या कोड वर्ड यहाँ पे मिल सकते हैं आपको। तो देखिए M 13 पे होता है, 9 पे ये कोई वर्ड नहीं है। देखिए यहाँ पे भी M है, यहाँ पे भी M है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है। इट मीन्स इसने इस क्वेश्चन में M के लिए जो कोड वर्ड यूज किया है ना, M के लिए जो कोड वर्ड यूज किया है वो क्या किया है, 9 किया है। ओके, M के लिए जो कोड वर्ड यूज किया, अब देखिए I के लिए क्या किया है इसने, 7 किया है। अब इसमें से S के लिए कोड वर्ड क्या यूज किया है, 6 किया है, S के लिए 6। T के लिए क्या किया है, T के लिए कोड वर्ड यूज किया है 5। A देखिए A यहाँ पे भी है और A यहाँ पे भी है। यहाँ पे A के लिए कोड वर्ड यूज किया है 4, यहाँ पे भी 4 ही होना चाहिए, यहाँ पे भी A के लिए 4। इट मीन्स क्या हुआ, जो A अल्फ़ाबेट है उसके लिए यहाँ पे कोड वर्ड यूज किया गया है। इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, इसी क्वेश्चन में ये यूज किए गए हैं। ये नहीं कि हम M = 9 और कोई क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर सकते, इस क्वेश्चन में कर रखे हैं तो इसी क्वेश्चन में हम यूज करेंगे। K के लिए यूज किया गया यहाँ पे 1 और E के लिए क्या गया यहाँ पे 2। E के लिए यहाँ पे भी देखिए 2 ही यूज किया गया है और N के लिए क्या गया है यहाँ पे 8। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो कोड वर्ड यूज किए गए हैं MISTA के सभी अल्फ़ाबेट के लिए वो यहाँ पे हमने लिख लिए हैं। अब हमसे पूछ रखा कि इसके क्या आएगा, तो I के लिए क्या यूज किया गया है 7, तो 7 आ जाएगा।
एन है, एन के लिए क्या यूज किया गया है, 8 आ जाएगा। टी है, टी के लिए क्या यूज किया गया है, 5 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, आई के लिए हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आई के लिए हमारे पास है 7। एम के लिए क्या यूज किया गया है, 9। ए के लिए क्या यूज किया गया है, 4। टी के लिए क्या यूज किया गया है, 5। और ई के लिए क्या यूज किया गया है, ई के लिए यूज किया गया है यहाँ पे 2। ओके स्टूडेंट, ई के लिए क्या यूज किया गया है यहाँ पे 2। तो ये हमारा जिस प्रकार मिस्टेक को ये, मीन को ये, उसी प्रकार इंटीमेट को हम इस कोड वर्ड में लिख सकते हैं, क्योंकि जो m है वो तीनों में m जहाँ पे भी होगा वहाँ पे 7 ही रहेगा, सॉरी 9 रहेगा। m की वैल्यू यहाँ पे 9 है। जो i है वो तीनों में अगर इसमें यूज हुआ है तो i की वैल्यू वही रहेगी, इसमें i नहीं है तो हमें यूज करने की जरूरत ही नहीं है। i की वैल्यू यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे प्रत्येक अल्फाबेट के अलग अलग कोड वर्ड दे रखे हैं, कोड नंबर दे रखे हैं, वही नंबर हमें यूज करने हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन भी आपको सोल्व करने हैं। और देखिए क्वेश्चन, in a certain code language MATCH, मैथ्स को यहाँ पे लिखा जाता है 58791, 58791। तो मैथ को क्या लिखा जाएगा, MATH, इसको क्या लिखा जाएगा। अब देखिए हम 13 पे होता है, 13 का नहीं, तो डायरेक्ट कोड वर्ड तो यहाँ पे यूज कर नहीं रखा, तो m के लिए 5 यूज कर रखा है, a के लिए 8 यूज कर रखा है, t के लिए 7, c के लिए 9 और h के लिए 1। तो m के लिए क्या यूज कर रखा है यहाँ पे 5, तो हम 5 लिख देंगे। a के लिए 8 तो 8 लिख देंगे, t के लिए 7 लिख देंगे। c हमारे पास यहाँ पे है नहीं तो हम इसको स्किप करेंगे। h के लिए 1 लिख रखा तो 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 5871। यानी आपको जो कोड वर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, जो लॉजिक क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा, उसी लॉजिक को आप बेस बना के, उसी लॉजिक के आधार पे आप अपना क्वेश्चन जो आंसर सोल्व करेंगे, आंसर तक पहुंचेंगे। ओके स्टूडेंट, जो लॉजिक हमें क्वेश्चन में दिया होगा वही लॉजिक हमें लगाना है, अपनी तरफ से हमें कोई लॉजिक इसमें ऐड नहीं करेंगे। ओके, जो कोड वर्ड यहाँ पे दिया होगा क्वेश्चन में, जैसे जो यहाँ पे दिया हुआ है वही यूज करेंगे। ये नहीं कि हम अपनी तरफ से, हम तो 13 पे होता है, A 1 पे होता है, T 20, H 8 पे, ये नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें कुछ और लॉजिक दे रखा है, वही लॉजिक हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से आपका ये फर्स्ट पार्ट था इसका कोडिंग डिकोडिंग का, और भी क्लासेस करेंगे इसके हम। ठीक है स्टूडेंट, तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से सोल्व कीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।